आज क्लास में। संगत परिणाम। हरे कृष्णा। तो हम लोग चैप्टर 6 में हैं। चैप्टर 6 अभी हम लोग जब पहुंचे हैं यहाँ भक्ति के अंगों के बारे में चर्चा होगी। और हमने शुरू से देखा है भक्ति के रिगार्डिंग कि भक्ति है वो वास्तव में सेवा है। भक्ति मस मतलब डिवोशनल सर्विस। और जिन्हें इसको डिफाइन किया है हमारे आचार्यों ने डिफाइन किया है। रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति मीन्स डिवोशनल सर्विस, क्रियाएं। तो इन क्रियाओं में कुछ कुछ क्रियाओं का बहुत ही विशेष डिटेल है। और कुछ कुछ क्रियाएं शॉर्ट फॉर्म में है, एक ही बार कर सकते हैं, मतलब कुछ में बहुत डिटेल है, जैसे कि डीटी वर्शिप में तो बहुत डिटेल है। बट भगवान की रथ जा रही है और आप जस्ट खड़े हो गए, ये भी भक्ति की क्रिया है। 64 अंग भक्ति के। तो हम इन सभी अंगों को चर्चा करेंगे। और डिटेल में सारी भक्ति के जितने अंग हैं उनके बारे में डिटेल बताया गया है, काफी ज्यादा। मतलब जो एक्चुअली होना चाहिए वो है हरि भक्ति विलास में। तो हरि भक्ति विलास में बहुत डिटेल है, जैसे नाखून काटना, सोना, उठना, जागना, बहुत डिटेल हरि भक्ति विलास में दिया गया है। तो हरि भक्ति विलास सनातन गोस्वामी बाद ने लिखा है। और रूप गोस्वामी ने जो ये ग्रंथ दिया है हमें, ये है भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ। तो हरि भक्ति विलास के ही जो मुख्य मुख्य काफी सारे अंग हैं, उस उन अंगों में से मुख्य जो 64 अंग हैं, उन 64 अंगों को रूप गोस्वामी ने निकाल कर दिया है। तो डिटेल आपको मिलेगा हरि भक्ति विलास में। बट एक बार श्रील प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा हरि भक्ति विलास के रिगार्डिंग, पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़े कि नहीं पढ़े। प्रभुपाद जी ने कहा अगर तुम हरि भक्ति विलास पढ़ोगे तो भक्ति से गिर जाओगे। तो भक्त ने कहा कि ऐसा क्यों प्रभुपाद, वो तो सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के बड़े भाई ने लिखा है हरि भक्ति विलास, हमारे गुरु परंपरा में आते हैं हरि भक्ति विलास। तो पापा जी ने बताया कि उसमें जो हमारी योग्यता है वो हरि भक्ति विलास को हम फॉलो नहीं कर सकते हैं। बहुत डिटेल बताया गया है हरि भक्ति विलास में। तो हमें रूप गोस्वामी ने 64 अंगांश दिए हैं, 64 अंगांश जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो इस वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 में भक्ति के जो महत्वपूर्ण 6 अंग हैं, सॉरी 64 अंग हैं, उनके बारे में सिंपल पॉइंट वाइज पॉइंट बता रहे हैं पहले रूप गोस्वामी। और अगले चैप्टर से इन सारे पॉइंट्स को डिटेल में बताया जाएगा कि ये कहाँ पे मेंशन है शास्त्रों में, करने से क्या लाभ होता है, किसी ने किया तो उनको क्या लाभ हुआ। तो डिटेल आपको फिर अगले चैप्टर से साढ़े 64 जो अंग हैं उनका डिटेल चर्चा होगा, शास्त्र में कहाँ मेंशन है, क्या लाभ हुआ, किसने फॉलो किया। तो ये डिटेल आपको फिर अगले चैप्टर से मिलना स्टार्ट होगा, जिसमें 5 6 टॉपिक या 10 टॉपिक हम एक दिन में कवर कर पाएंगे। चैप्टर वाइज चैप्टर है, सबसे पहले मुख्य 5 हैं, फिर उसके बाद मुख्य 10 हैं, फिर अगले मुख्य 10 हैं, ऐसे हैं। ओके, तो आज हम लोग एटलीस्ट 64 जो मुख्य अंग हैं उन 64 के हम रीडिंग कर लेते हैं पॉइंट बाई पॉइंट। कुछ हल्का डिस्कशन भी इसके ऊपर करेंगे और फिर अगली क्लास में वन बाय वन हम लोग इस पे जाएंगे। ओके, तो कौन पढ़ना चाहेंगे आज? स्टार्ट कौन करेंगे? हाँ। ओके, तो त्रिभुज पुण्य प्रभु। छठा अध्याय। हाँ, तो इस गिरधारी माता जी, पहले तो पुण्य दीपू पढ़ लेते हैं, देन फिर गिरधारी माता जी। शुरू से स्टार्टिंग से पढ़ू ना। हाँ, ओके ठीक है, आप ही पढ़ो पहले। शुरू से पढ़ना है माता जी, हाँ जी। श्री श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि उनके ज्येष्ठ भ्राता सनातन गोस्वामी ने वैष्णवों के मार्गदर्शन के लिए हरि भक्ति विलास का संग्रह किया है, जिसमें उन्होंने वैष्णवों द्वारा पालन किए जाने वाले अनेक विधि विधानों का उल्लेख किया है। इसमें से कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण है एवं प्रमुख है, जिनका उल्लेख श्रील रूप गोस्वामी
श्री रूप गोस्वामी हम सब के साथ लाभ के लिए अब करने जा रहे हैं। इस कथन का भाव यह है कि सील रूप गोस्वामी केवल मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख करना चाहते हैं, उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता नहीं जाना चाहते। उदाहरणार्थ एक मूलभूत सिद्धांत यह है कि मनुष्य को कोई गुरु स्वीकार कोई गुरु स्वीकार करना चाहिए, किंतु वह अपने गुरु के आदेशों का किस तरह पालन करता है, यह उसका विस्तार माना जाता है। यथा यदि कोई अपने गुरु के आदेश का पालन करता है और यह आदेश अन्य किसी गुरु के आदेशों से भिन्न है, तो इस विस्तृत सूचना कहा जाएगा। लेकिन गुरु स्वीकार करने का मूलभूत सिद्धांत सर्वस्त अच्छा भल, भले ही विस्तार पृथक पृथक हो। सील रूप गोस्वामी यहाँ विस्तार में ने जाकर हमारे समक्ष केवल सिद्धांत प्रस्तुत करना चाहते हैं। पहला है प्रमाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। दूसरा है गुरु द्वारा दीक्षित होकर उनसे भक्ति करना सीखना। तीसरा श्रद्धा पूर्वक तथा भक्ति पूर्व गुरु के आदेशों का पालन करना। चौथा है गुरु के निर्देशानुसार महान आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना। चौथा है कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने के लिए गुरु से जिज्ञासा करना। छठा है भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए किसी भी भौतिक वस्तु का परित्याग करने के लिए उद्यत रहना, अर्थात कृष्ण की भक्ति करते समय हमें ऐसी वस्तु का परित्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जिसे हम त्यागना नहीं चाहते हैं। इसी इसी प्रकार हम ऐसी वस्तु स्वीकार करनी पड़ सकती है जिसे हम स्वीकार करना नहीं चाहते हो। द्वारका या वृंदावन जैसे। आ, छठा है द्वारका या वृंदावन जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों में वास करना। सातवां है केवल आवश्यक वस्तुओं को स्वीकार करना अथवा भौतिक जगत से आवश्यकता अनुसार संबंध रखना। नौवां है एकादशी के दिन व्रत रखना तथा पवित्र। दसवां है पवित्र वृक्षों की यथा वट वृक्ष की पूजा करना। विधित्व भक्ति आरंभ करने के लिए इन 10 प्रावधानिक बातों की आवश्यकता होती है। यदि प्रारंभ में नव दीक्षित भक्त उपयुक्त 10 नियमों का पालन करता है तो वह निश्चित रूप से कृष्ण भावनामृत में अच्छी प्रगति करेगा। इसके ठीक अतिरिक्त जिन ठीक है, आदेशों की धन्यवाद माता जी। तो शुरुआत की ये 10 है। हमने बताया भक्ति का बहुत डिटेल सारे अंगों के बारे में वर्णन है हरि भक्ति विलास में। और वो बहुत डिटेल है, इसलिए हमें प्रभुपाद जी ने कहा कि आप रूप गोस्वामी द्वारा रचित ये जो ग्रंथ है डॉक्टर ऑफ डिवोशन, हालांकि 64 भी उन्हीं से है, हरि भक्ति विलास से ही। तो वहां से 64 मेन जो है वो हमें दिया गया है। 64 में भी 5 मेन है शुरुआत के, फिर 10 मेन है, फिर 20 मेन है, फिर उसके बाद 30 मेन है, फिर 40 मेन है। तो ऐसे करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत में सबसे इम्पोर्टेंट के जो सबसे पहले के जो 10 हैं वो आपने पढ़े। तो सबसे पहले जो 10 में आते हैं उनमें आपका आता है वो है कि हमें आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना। तो भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण है हम आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करें। और गुरु नहीं तो हम गुरु के प्रतिनिधि के माध्यम से ही भक्ति स्टार्ट करते हैं हम सब। कई सारे भक्तियां दीक्षित हैं तो आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करना मतलब दीक्षित होना। तो सबसे पहला क्वालिफिकेशन है भक्ति का कि हम दीक्षित होंगे। तो जो दीक्षित नहीं हुए हैं दीक्षित जरूर लेना चाहिए। पहला कंडीशन है भक्ति का कि हमें दीक्षा दीक्षा स्वीकार करना चाहिए। दीक्षा मतलब प्रमाणिक गुरु जो आपको भगवान से जोड़ते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला तो अंग यही है। कितने लोगों ने स्वीकार किया है इसे? कितने लोग दीक्षित हैं यहाँ पे? हाथ खड़े कीजिए। दीक्षित हैं? एक दो तीन चार। ओके। जो दीक्षित हैं आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। आपने भक्ति का सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण अंग पार कर लिया है ना। और जो दीक्षित नहीं है तो उनको क्या करना चाहिए? तो उनको दीक्षा जल्द से जल्द लेना चाहिए। दीक्षित होना बहुत ही महत्वपूर्ण है मनुष्य जीवन में। तो जो दीक्षित हो चुके हैं वो बहुत सौभाग्यशाली हैं। लेकिन
यहीं पर रुकना नहीं है। दीक्षा मतलब शुरुआत, है ना। दीक्षा ले लिया पूजा तो बस हो गई, नहीं, ये शुरुआत है। इसके बाद अब 64 अंग आएंगे इसमें, फिर आगे क्या करना है। तो दूसरा भाग क्या आता है दीक्षा लेने के बाद। दीक्षा के उपरांत सेकेंड स्टेप है कि हमें सेवा करना। जैसे कॉलेज में एडमिशन ले लिया, अब क्या करेंगे फिर। और ये बस एडमिशन चाहिए था, हो गया। हाँ बस एडमिशन मिल गया, बस हो गया। नहीं, एडमिशन के बाद क्या होता है, फिर पढ़ाई करना होता है। वैसे दीक्षा लेने के बाद फिर अगला क्या है, हमें सीखना है कि कैसे भक्ति कर सकते हैं दीक्षा गुरु के गाइडेंस में। दीक्षा गुरु अगर अ, आपको किन्हीं और के, अपने ही शिष्य या किन्हीं भक्त के गाइडेंस में भेजते हैं, तो उनके गाइडेंस में रह करके भी भक्ति करना, वो भी जो है वो दीक्षा गुरु के गाइडेंस में ही रह के करना है। तो ये सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और फिर थर्ड आता है, वो है आपका जो भी आध्यात्मिक गुरु के शिक्षाएं हैं उनको बहुत ही श्रद्धा से पालन कर मानना। तो हम लेक्चर सुनते हैं, तो लेक्चर्स में कई सारे इंस्ट्रक्शन मिलते हैं आध्यात्मिक गुरु के, दीक्षा गुरु के। तो उन आध्यात्मिक गुरु के हमें इंस्ट्रक्शंस को बहुत ही अच्छे से पालन करना चाहिए, उसमें कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। पापा जी कहते हैं, फॉर अ डिसाइपल इंस्ट्रक्शंस आर लाइक लाइफ एंड सोल। जैसे शरीर के लिए आत्मा है, वैसे ही भक्त के लिए गुरु के जो निर्देश हैं वो आत्मा की तरह होना चाहिए, कि उनके बिना तो जीवन ही अधूरा है। उनको ऐसे हमें उन शिक्षाओं को स्वीकार करना चाहिए। तो ये आपका तीसरा इंस्ट्रक्शन है, तीसरा महत्वपूर्ण अंग है भक्ति का। चौथा है कि हमें जो आचार्यगण हैं हमारे अ, भक्ति के, तो उनको हमें स्वीकार करके उनके पथ पे चलना। कैसे उन्होंने भक्ति, जैसे नारद मुनि हो गए, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, बाकी आचार्यगण, श्रील प्रभुपाद, पौपा जी के गुरु महाराज, जितने आचार्यगण हैं, भक्तिनाथ ठाकुर जी, इन्होंने कैसे भक्ति की, इन्होंने हमें क्या बोला है करने के लिए, तो उनके भी दिशा में चलना। कुछ नया दिशा नहीं पकड़ना, कुछ नई तरह से भक्ति स्टार्ट नहीं कर देना, जैसा उन्होंने कहा है वैसा हमें करना चाहिए। अगला क्या है, हमें आध्यात्मिक गुरु से पूछना चाहिए कि हम कैसे भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। ये पूछना भी एक भक्ति का अंग है ना। कभी कोई हम अपनी दुनिया में खो जाते हैं, पूछते ही नहीं है मेरी भक्ति कैसे चल रही है, मैं ये कर रहा हूँ तो सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। तो पूछना चाहिए बीच में अपने आध्यात्मिक गुरु से, मिलना चाहिए जा करके, पूछना चाहिए कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, कैसा कर रही हूँ, अब मुझे भक्ति में अच्छा लग रहा है, डाउन फील कर रही हूँ, कर रहा हूँ, आगे क्या करना चाहिए। तो भूल नहीं जाते हैं। दीक्षा लिया, दीक्षा लेने के बाद सेवा, सेवा के बाद उनको अच्छे से फॉलो करना, फिर बीच में जाके पूछना भी, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोग पूछते नहीं हैं, क्यों। पूछेंगे तो हमारी कमियां बाहर आ जाएगी। ठीक है, कमियां बाहर आएंगी तो हम उसको सुधारेंगे। पूछना चाहिए। अगला क्या है, हमें फिर तैयार होना चाहिए क्या करने के लिए, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, और जो भी भौतिक चीजें छोड़ने के लिए। तो कई बार इसलिए भी नहीं पूछते हैं जा करके गुरु से, कि पूछेंगे तो हमें गुरु जी कहेंगे कि आप ये गलत काम कर रहे हो, तो इसको अब छोड़ो, आपकी भक्ति के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए भी नहीं पूछते। तो अगला स्टेप क्या है, छठा क्या है, कि हमें पूछना चाहिए। छठा, हमें त्याग करना चाहिए जो भी भौतिक चीजों से हमारी आसक्ति है। गुरुजनों का आदेश है कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए, तो हमें उसे तुरंत ही त्याग कर देना चाहिए। तो ये आपका छठा है। और सातवां है कि हम में जाके एक्चुअली निवास करना चाहिए, बहुत ही पवित्र स्थान पे, धाम वास कहते हैं, द्वारका, वृंदावन, इन जगहों पे जाके निवास करना चाहिए। और हमें उतना ही स्वीकार करना चाहिए मटेरियल, भौतिक संसार से, जितना कि हमारे जीवन यापन के लिए जरूरी है। मान लो जरूरी है कि हम, हमारे लिए एक घर चाहिए, तो घर ले लिया। अब क्या 10 घर लेना है ना, तो ये जरूरी नहीं है। एक घर लेकर के अभी 16 माला छोड़ दिया, सुबह सुबह निकल रहे हैं घूमने के लिए, तो एक और घर लेंगे, फिर एक और घर लेंगे। तो भक्ति को साइड करके पैसे बनाने के लिए भाग रहे हैं, तो ये सही नहीं है। तो भौतिक जीवन यापन करने के लिए जितना जरूरी है, हमें उतना ही स्वीकार करना चाहिए, और बाकी टाइम को हमें भक्ति में लगाना चाहिए। तो भौतिक चीजों का त्याग करना भी हमें चाहिए, ये भी भक्ति का एक अंग है। हम्म, तामस के बाद अनावश्यक चीजों को स्वीकार करना, आवश्यक चीजों को स्वीकार करना। और अगला है
एकादशी जैसे पवित्र दिन पे फास्टिंग कर। और 10वां है, बहुत ही महत्वपूर्ण पवित्र वृक्ष होते हैं जैसे कि वट वृक्ष। तो इन वट वृक्ष अन्य महत्वपूर्ण वृक्षों पे हमें जल अर्पित करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। तो ये 10 शुरुआत के मेन है। इनका डिटेल अभी हम लोग अभी अगले चैप्टर में डिटेल वन बाय वन डिटेल आएंगे, कहाँ पे शास्त्र मेंशन है, क्या फायदा होता है, ये हम डिटेल में। ओके, कोई प्रश्न है किन्हीं का यहाँ हरे तक? कृष्णा प्रभु जी। करेक्ट। हरे कृष्णा धर्म पड़ा। प्रभु जी, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि हमें गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए, और फिर उसके नीचे लिखा हुआ है कि गुरु के निर्देशानुसार महान आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। तो दोनों तो एक ही जैसा लग रहा है। हाँ, गुरु के निर्देश को आप पालन करना चाहिए। गुरु ने निर्देश दिया कि आप जो हैं वो प्रचार कार्य कीजिए, तो ये निर्देश हो गया। अभी महान आचार्यों का पद चिन्ह पे पालन करना है, जैसे कैसे प्रचार किया श्रील प्रभुपाद जी ने, कैसे प्रचार किया श्रील भक्तिवेदांत महाराज जी ने, कैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने प्रचार कार्य का प्रारंभ किया, 1 रुपए लेकर के मंदिर बनवाया, सबको जोड़ा भक्ति में। तो ऐसे इन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया हमारे सामने, हमारे आचार्य ने। चाहे भक्ति विनोद ठाकुर जी हो, चाहे भक्ति सान ठाकुर जी हो, है ना, प्रचार कर रहे थे शहर के अंदर, लेकिन वहां रह के भी माया में नहीं जा रहे थे। वो उतनी ही बातें करते थे जितना कि प्रचार किया जा सकता हो। तो ये भक्ति ठाकुर महाराज की शिक्षा है। तो ये उनकी शिक्षाओं को लागू करते हुए हमें प्रचार करना है, तो यही कहा है। और 10 वाला जो है पवित्र वृक्षों की, जैसे वट वृक्ष की पूजा करना, तो ये तो फिर मना करते हैं ना कि हमें नहीं करना चाहिए। कुछ पवित्र वृक्ष हैं, जैसे वट वृक्ष। वट वृक्ष को हम कल चर्चा भी कर रहे थे। वट वृक्ष मतलब वो वृक्ष जिसमें कि शिव जी का वास होता है। शिव जी जब राम जी भी गए, राम जी जब वनवास कर रहे थे, तो राम जी जहां भी रुके हैं वो पेड़ के नीचे रुके हैं। लेकिन आपको मालूम कौन सा पेड़ था वो? सारे पेड़ बट कौन से पेड़ थे? बट वृक्ष ही होंगे। हाँ, वट वृक्ष चर्चा और वट वृक्ष ही होंगे। तो वट वृक्ष के नीचे ही रुके थे राम जी, जहां भी रुके हैं वट वृक्ष के नीचे रुके हैं। और आप नागपुर के पास जाएंगे तो वहां पे तो पर्ण कुटीर है प्रॉपर, वो वट वृक्ष के नीचे है। उसको पंचवटी, वट वृक्ष आपने सुना भी होगा, रामायण में कथा है, तो पंचवटी, पंचवटी के नीचे गए थे। पंच पांच वृक्षों का वो समूह था उसके नीचे। फिर दंडकारण्य वन में राम जी ने अपना कुटीर बनाया था, जटायु और लक्ष्मण जी ने बनाया था। तो राम जी वो रुके हैं क्यों? वहां पे उनको भी शिव जी का संग मिलता है। शिव जी जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान भी अपने शुद्ध भक्तों का संग करना चाहते हैं। तो इसलिए ये वृक्ष जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी वृक्ष नहीं, कम से एटलीस्ट जो पवित्र वृक्ष जहाँ पे देवी देवता, खास करके शिव जी का जो मेन वस्त्र बताया जाता है वट वृक्ष, तो वहां पे उनकी पूजा कर सकते हैं। रिकमेंडेड नहीं है, प्रभुपाद जी ने कभी इनको इनकरेज नहीं किया। बट हाँ, कहीं पे अगर रिचुअल है आपके गांव में, आपके घर में, कि वट वृक्ष की पूजा करना है तो कर लो, ये भी भक्ति का एक अंग है। जी। ठीक है, लेकिन हाँ वट वृक्ष, बाकी कोई वृक्ष नहीं। मतलब कि तंत्र मंत्र कर रहे हैं इमली के पेड़ के नीचे तो वो सब नहीं करना चाहिए। पीपल का पेड़ हो गया, या फिर केले के पेड़ को भी पवित्र माना गया है। तो ऐसे हम्म। वृक्षों की हम पूजा करते हैं। ओके, शांतला माता जी। Prabhuji, they are telling that according to your need, you should possess, not more. The eighth point, you should 8 पॉइंट, not. यस। Eighth point, you should not, according to your need only, you should take, not more. You should not possess more. Now, for example, हाँ। we have the issue of the gas cylinder also. So, in case if we हम्म, take more, it will be useful for the others also, no? हम्म, हाँ। During crisis, during crisis. We need one or maximum two. In case if we have refill or something like that, we can help the others also. There is no हम्म, harm in helping others. हाँ, ये भी अच्छा प्रश्न है। माता जी कह रहे हैं कि भी जहाँ ये ज्यादा इकट्ठा मत करो। Hmm. ज्यादा इकट्ठा मत करो मतलब अगर कर लेंगे तो क्या दिक्कत है? कर लेंगे, दिक्कत नहीं है। जैसे गैस के बारे में माता जी कह रही हैं, गैस अगर Hmm. 2 है तो हम 4 रख लेंगे, बाकी कोई हेल्प हो जाएगा। ठीक है। बट इस चक्कर में अब भक्ति को कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। अब 2 Hmm. की जगह 4 रख लो, 6 रख लो। तो भक्ति को Hmm. छोड़ दिए हैं। सुबह सुबह मंगल आरती नहीं कर रहे हैं, सुबह को हम जप नहीं कर रहे हैं, रीडिंग नहीं हो रही, रीडिंग नहीं हो रही, क्या कर रहे हैं भाई? हम ना, अभी बहुत गैस क्राइसिस आने वाला है, और मैं 1 महीने से माला मेरा छूट गया है, और मैं रीडिंग भी नहीं करती, क्लास भी नहीं आती, तो क्या कर रहे हैं? क्लास नहीं आती क्या कर रहे हैं?
मैं गैस कनेक्शन ढूंढने गई थी। तो भक्ति को साइड करके, जो आपकी दैनिक भक्ति है उसको साइड Mm. करके आप गैस के पीछे भाग रहे हो, ये गलत है। क्योंकि अगर आपके लाइफ में कष्ट है, हमारा जो सिद्धांत है कि लाइफ में कष्ट है, तो अगर गैस की किल्लत आनी है आपके जीवन में, तो वो तो आएगा आएगा, है ना। भले ही भारत में पूरा प्रचुर गैस हो, लेकिन आपके घर में गैस नहीं होगा अगर आपके लाइफ में ऐसा डेस्टिनी है कि आपको गैस नहीं मिलने वाला है। मतलब जो भी, गैस का जगह आप कुछ भी ले लीजिए, चाहे वो रहने का स्थान, पैसे, जो भी ले लें, अगर लाइफ में है कंफर्ट, मेटेरियल कंफर्ट हमारे जीवन के साथ ही मेंशन होता है। ये व्यक्ति मनुष्य जीवन ग्रहण किया है तो उसको इतना मेटेरियल कंफर्ट मिलेगा, नो डाउट। देखिए गैस की इतनी किल्लत है, लेकिन कई लोग तो ना, हम जैसे हमें तो पता ही नहीं चला गैस कहाँ खत्म हो रहा है। हम टेम्पल में रहना, पता ही नहीं गैस, गैस की क्या किल्लत है। हाँ, जैसा चल रहा है वैसे ही आराम चल रहा है। बाहर के लोग तो दिक्कत हो रहा है, कई सारे भक्त भी होंगे उनको पता नहीं चल रहा होगा, है ना। तो अगर लाइफ में कंफर्ट है तो वो कंफर्ट मिलेगा, नो डाउट। इसके लिए हमें बहुत अधिक प्रयास नहीं, बहुत मतलब यहाँ अधिक प्रयास, अब अधिक प्रयास का मतलब सिंपल डेफिनेशन है, भक्ति के जो डेली रिचुअल्स हैं उनको त्याग करके हम ये मेटलिस्टिक वे में चले जाएं, तो वो होगा अधिक प्रयास। बट बुद्धि लगाना चाहिए। मान लो बिना कम प्रयास के ही आप दो चार गैस और इकट्ठा कर सकते हो तो कर लीजिए, बट नेवर कॉम्प्रोमाइज विथ डिवोशनल एक्टिविटी, दैट आई विल लीव माई चैंटिंग, आई विल लीव माई क्लासेस, एंड आई विल गो फॉर सर्चिंग फॉर गैस सिलेंडर। क्लियर? Prabhuji, one more doubt is seventh point, stay in Dwarka and Mathura. In case your हम्म। situation is not like that, okay, you're away from your place, you don't have that situation to go, you're busy here. So what can be done? obviously try to do, प्रयास तो कर ही सकते हैं कि हम चाहें, कि धाम जाना भक्ति का एक अंग है, तो हमें जाना चाहिए कि विदेशी लोग भी आते हैं इंडिया में भ्रमण करने के लिए। अभी आप आगे आएंगे तो पढ़ेंगे कि अगर आपके आपका घर जो है पवित्र नदी किनारे, तो वो भी धाम में रहने के समान है। और गंगा जी किनारे आपका घर है, यमुना जी किनारे घर है, तो वो भी पवित्र स्थान रहने के समान बताया गया है। तो पवित्र स्थान मान लो नहीं जा पाते तो एक दूसरा ऑप्शन दिया प्रभुपाद जी ने कि अपने घर में तुलसी जी की पूजा करें, घर में राधा कृष्ण के विग्रह की सेवा करें, डीटीएच की सेवा करें, या फिर जैसे भी सेवा करते हैं। तो राधा कृष्ण की सेवा हो रही है और साथ साथ तुलसी जी की सेवा हो रही है, तो स्थान वृंदावन बन जाते हैं। तो अभी ये कर सकते हैं, बट जैसे ही मौका मिले, इच्छा तो रखना ही चाहिए ना हमें। बट उसमें क्या नुकसान है? नो एनी लॉस डिजायरिंग, डिजायर करना चाहिए। डिजायर करना भी एक सेवा है, मन से डिजायर कर रहे हैं कि काश में धाम जाऊं, धाम में रहूं, तो उससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं, फिर आपको एक माहौल देते हैं जिससे आप धाम जा सकते हैं। Thank you. और कोई प्रश्न है किन्हीं का? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी कुछ दिन पहले हरे कीर्तन प्रभु जी ने जो एक लेक्चर दिया था, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, उसमें भी ये चीज डिस्कस हुई थी। तो मतलब उन्होंने, उनका तो यही व्यू था कि होर्डिंग नहीं करनी चाहिए। रीजनिंग कि जैसे हम्म। कुछ को तो मिल ही नहीं रहा होगा सिलेंडर, वो बेचारों को खाना बनाने में दिक्कत हो रही होगी, और हम अगर चार छह भर ले तो ये तो फिर रॉन्ग होगा ना। उन लोगों को तो मिलेगा ही नहीं फिर, जिनको जरूरत है। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर हमारे पास ज्यादा पैसे भी हैं तब भी हम एक सिंपल लिविंग स्टैंडर्ड ही रखें, और जो एक्स्ट्रा पैसे उसे अच्छे कार्यों में लगाएं, तो राइट। हम्म। सेम वही चीज है कि अगर हम अधिक से इकट्ठा करेंगे तो हमारा ध्यान बढ़ जाएगा। इसे अधिक इकट्ठा करने के लिए मना किया गया, हमको भी अधिक इकट्ठा नहीं करना चाहिए। उसमें अधिक में प्रॉब्लम क्या है ना, हमारी जो बुद्धि है पूरा भक्ति सेट के उसके ऊपर ही चला जाएगा। जी, सेम बात जो उसको हम आपको बताई, तो ध्यान इसलिए रहेगा हमें उसको मेंटेन जितना करना। जरूरत उतना ही इकट्ठा करें, बहुत अधिक इकट्ठा ना करें। हालांकि हालांकि गृहस्थों को तो छूट दी गई है, ब्रह्मचारियों को तो बिल्कुल बैन ओके। किया गया है। गृहस्थों को थोड़ी छूट दी गई है कि चलो आप थोड़ा धन ले लो, इकट्ठा कर लो, किस लिए? यूज करने के लिए। हाँ, लाइक चैतन्य चरितमृत में एक स्टोरी आता है जिसमें बताते हैं कि बहुत अच्छा नाम है उनका, गोविंद दास समथिंग। तो वो ब्रह्मचारी थे, महाप्रभु के साथ थे। महाप्रभु एक दिन प्रसाद पाने के बाद हरी टेकी, पाचन का एक गोली होता है, वो खाते हैं। हरी टेकी टेकी कुछ बोलते हैं, तो उड़ीसा में बहुत फेमस है, तो उसको खाते हैं तो पाचन क्रिया आसान। महाप्रभु फर्स्ट डे जब प्रसाद पाते हैं, प्रसाद पाने के बाद बोलते हैं वो हरी टेकी ले आओ, तो भग जाता है ब्रह्मचारी और जाके ले आता है। फिर सेकंड मतलब टाइम लगता है उसको लाने में, पाँच मतलब महाप्रभु जस्ट मैं आता हूँ ढूंढ के, 5-10 मिनट में ढूंढ के ले आता है। अगले दिन महाप्रभु बोलते हैं हरी टेकरी कहाँ है?
मुझे हरी टिकड़ी चाहिए मुझे आज भी। तो वो भक्त जो है कहीं नहीं जाता है, पॉकेट से निकाल कर दे देता है, ये लीजिए। तो महाप्रभु कहते हैं, अरे कल तो तुम बहुत दूर गए थे घूमने के लिए, ढूंढने के लिए, और आज तुरंत दे दिए। तो उसने कहा कि महाप्रभु मुझे पता था कि आपको कल भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं पहले रख लिया, जमा करके रख लिया। महाप्रभु ने कहा कि आप ब्रह्मचारी लाइफ छोड़ दो, आप गृहस्थ में चले जाओ, शादी कर लो, घर पे जाकर। तो मतलब महाप्रभु मैंने क्या गलती, छोटी सी तो आपकी सेवा करने के भाव से मैंने इकट्ठा किया। बोले नहीं, तुम्हारा भाव इकट्ठा करने का, इकट्ठा करने के लिए गृहस्थ जीवन अच्छा है, अभी आप शादी कर लो। बाद में बस को शादी करना पड़ेगा, महाप्रभु के इंस्ट्रक्शन, महाप्रभु इतने स्ट्रिक्ट है। तो गृहस्थों में थोड़ा छूट है, बट इतना नहीं कि हम पूरा का पूरा टोकरी भर लें ना। भक्ति को अवॉइड करके नहीं करना चाहिए। ओके, प्रीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे ये जो हम देखते हैं, जैसे वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग, जैसे घर या फिर कुछ भी जब बनवाते हैं, तो जैसे किचन कौन सा डायरेक्शन में होना चाहिए, मंदिर कौन सा डायरेक्शन में रखना चाहिए, ऐसा तो ये सब मतलब भक्ति के अनुसार मतलब अनुकूल है, या फिर ये कर्म कांड में ही आते हैं? ये आता तो कर्म कांड में ही है, लेकिन अभी हम पूरे रूप से भक्त बने नहीं है, इनको हमें फॉलो करना चाहिए। जैसे मंदिर बनता है, तो मंदिर में प्रभुपाद जी भी सारे भक्त हैं, तो प्रभुपाद जी ने ऐसा कहीं रूल सोचने लगा कि मंदिर का डायरेक्शन, मंदिर का भी रूल है कि डायरेक्शन ईस्ट में होना चाहिए, वेस्ट में ऐसा होना चाहिए, बट साउथ का, सॉरी, वृंदावन का मंदिर देखिए, वहाँ पर डीटी साउथ की ओर है। तो मतलब जब भक्त पूर्णतः बन जाते हैं तो ये सारे नियमों से ऊपर उठ जाते हैं, बट अभी भक्त नहीं है, तो जहां तक पॉसिबल हो सके हमें इसको फॉलो कर सकते, बट भक्ति से कॉम्प्रोमाइज करके नहीं। जी प्रभु मैंने जी। अगेन कहा कि भक्ति भक्ति को ऊपर रखना है, और बाकी जहां तक टाइम मिले उसमें थोड़ा हम इसमें कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, या टाइम दे सकते हैं थोड़ा R&D के ऊपर। जी। ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक ओके, नेक्स्ट कौन पढ़ेंगे? तपोनिधि प्रभु भाई। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। एम आई ऑडिबल? हाँ। ओके प्रभु जी। इसके बाद माता जी ने पढ़ा, उसके बाद प्रभुपाद जी अन्य आदेशों का उपदेश देते हैं भक्ति समूह में। इसके अतिरिक्त जिन आदेशों की सूची दी गई है वे हैं: अब भक्तों की संगति का दृढ़तापूर्वक परित्याग। सेकंड, भक्ति की इच्छा न रखने वाले व्यक्ति को उपदेश न देना। थर्ड, बहुमूल्य मंदिर या मठ बनवाने में अधिक उत्साह न दिखाना। फोर्थ, न तो अधिक पुस्तकें पढ़ना, न ही श्रीमद् भागवत या भगवत गीता बाँच कर या उन पर व्याख्यान देकर जीविका अर्जित करने की धारणा को विकसित करना। फिफ्थ, सामान्य आचार व्यवहार में लापरवाही न बरतना। सिक्स्थ, क्षति होने पर न तो शोक प्रकट करना, न लाभ होने पर हर्ष व्यक्त करना। सेवंथ, देवताओं का अनादर न करना। एट्थ, किसी जीव को व्यर्थ कष्ट न पहुंचाना। नाइन्थ, भगवान का नाम कीर्तन करने या मंदिर में अर्चा विग्रह के पूजन में विविध अपराधों से बचना। टेंथ, भगवान कृष्ण या उनके भक्तों की निंदा को कभी भी न सहन करना। उसके ये बाद तो सहन ना देखते हैं हो। उपयुक्त 10 नियमों। इसको हाँ, अपने का सहन ना नहीं सहन करना, करें, सहन ना हो। ठीक, आइए। कभी सहन नहीं करना। उपयुक्त 10 नियमों के पालन किए बिना साधन भक्ति के पद तक ठीक तरह से नहीं पहुंचा जा सकता। कुल मिलाकर श्री रूप गोस्वामी ने 20 बातें बतलाई है, और वे सब की सब अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु उनमें से प्रथम 3 प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना, उनसे दीक्षा प्राप्त करना और आदरपूर्वक उनकी सेवा करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अन्य महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार है। ठीक है, तो ये 10 नेक्स्ट है, 10 नेक्स्ट है, उसके बाद फिर आगे के 20 आएंगे। तो फर्स्ट टॉप 10 आपने पढ़ लिया, अब अगला टॉप 10 कौन सा है वो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। फिर अगले टॉप 10 में सबसे पहले तो अभक्तों का संग त्याग देना। दूसरा में जो भी जरूरत की चीजें नहीं है उनको स्वीकार नहीं करना, जरूरत है तो स्वीकार करो। ऐसे में कई कई घर में होता है ना, तो वो पूरा घर भर के रखते हैं, बालकनी में, डाइनिंग रूम में, जहाँ देखो वहीं पे सामान भरा है, जरूरत नहीं है फिर भी रखे हुए हैं, तो उसको हटा देना, यहाँ रखना ही नहीं। मान लो 2 कम्बल है, तो और कम्बल दे रहा है तो उसको भी रख लिया। तो घर में जहाँ देखो वहाँ कम्बल कम्बल ही फैला हुआ है। स्वेटर है तो 5-6 स्वेटर है, जरूरत नहीं है तो फिर भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। वन शुड नॉट बी वेरी
बहुत अधिक उत्साहित नहीं हूँ बड़े बड़े मंदिर बनाने के लिए, मठ बनाने के लिए। तो हाँ, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। भक्ति करना इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़े बड़े मंदिर बनवाना। और हालांकि इसमें हमें थोड़ा सा डिस्कशन होगा जब हम आगे आएंगे, इसमें डिटेल डिस्कशन होगा। अभी अगले चैप्टर से डिटेल डिस्कशन है, इसमें पॉइंट बाई पॉइंट पर। ओके, और आपने सबने पढ़ लिया, तो अभी हम पॉइंट बाई पॉइंट पढ़ते हैं। डिटेल डिस्कशन पे तो फिर हम अगले क्लास से आएंगे। हर एक पॉइंट के ऊपर डिटेल डिस्कशन है, शास्त्रों में कहाँ बताया गया और किया कि नहीं तो क्या हमको लाभ हो। कोई प्रश्न इन 10 में से किन्हीं का? प्रभु जी, अधिक पुस्तकें ना पढ़ना ऐसा क्यों लिखा गया? हाँ, अधिक पुस्तकें पढ़ेंगे तो हमें घमंड हो जाएगा। क्या घमंड हो तो जाएगा? इस सारे भक्तों में सबसे ऊपर सोनल मल्होत्रा माता जी है, मैं हूँ। प्रभु है जी, ना, हम सब तो तो पढ़ते नहीं है, और मैंने तो गीता ही पढ़ ली, भागवत भी पढ़ लिया, बाकी किताबें, बाहरी किताबें पढ़ ली, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सब किताबें पढ़ ली। अब मैं सबसे ऊपर की भक्त हूँ, तो अहंकार हो जाएगा और भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितना बोला कि उतनी ही पढ़े। ओके। पापा जी की पुस्तकें पढ़ने के बोला गया, पापा जी की पुस्तकें पढ़ें। बहुत अधिक दिमाग में लगा, ये भी पढ़ेंगे वही पढ़ेंगे। ठीक है, और कोई बस। प्रश्न किन्हीं का? ओके, आगे बढ़िए। आगे कौन पढ़ना चाहेंगे? ओके, रत्ती मेरी की बात। हरे कृष्ण। अन्य महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं। पहला, शरीर पर तिलक धारण करे। यह तिलक वैष्णव चिन्ह है। भाव यह है कि जो ही वैष्णव के शरीर पर कोई इन चिन्हों को देखे तो उसे तुरंत कृष्ण का स्मरण हो आए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि वैष्णव वह है जिसे देखने पर कृष्ण का स्मरण हो आए। तो यह आवश्यक है कि अन्य को कृष्ण का स्मरण कराने के लिए वैष्णव अपने शरीर पर तिलक लगाए। दूसरा, ऐसा तिलक लगाते समय शरीर पर कभी कभी हरे कृष्ण लिखा जा सकता है। तीसरा, अर्चक विग्रह तथा गुरु को अर्पित पुष्प मालाओं को स्वीकार करे और उन्हें अपने शरीर पर धारण करे। चौथा, अर्चक विग्रह के समक्ष नाचना सीखे। पांचवा है, अर्चक विग्रह या गुरु को देखते ही नमस्कार करना सीखे। छठा, भगवान कृष्ण के मंदिर में जाते ही खड़ा हो जाए। सातवां, जब अर्चक विग्रह की शोभा यात्रा निकल रही हो तो भक्त को चाहिए कि तुरंत यात्रा में सम्मिलित हो जाए। यह ध्यान देने की बात है कि भारत के विष्णु मंदिरों में विशेषता यह प्रथा है कि प्रमुख अर्चक विग्रह तो मंदिर के विशेष स्थल पर अस्थायी रूप से स्थापित रहता है, किंतु छोटे छोटे अर्चक विग्रह के समूह को सायंकाल में विहार यात्रा पर निकाला जाता है। कुछ मंदिरों में बाजे गाजे के साथ सायंकाल विशाल जुलूस निकाला जाता है, जिसमें अर्चक विग्रह को ठेले पर या भक्तों द्वारा उठाई हुई पालकी के ऊपर रखे अलंकृत सिंहासन पर बैठाकर ऊपर से एक सुंदर बड़ा छाता ताना जाता है। इस तरह अर्चक विग्रह सड़क पर बाहर निकलकर पड़ोस में यात्रा करते हैं और पड़ोस के लोग प्रसाद चढ़ाने के लिए बाहर निकलते हैं। पड़ोस के सारे निवासी यात्रा के पीछे पीछे चलते हैं, जिससे बहुत ही उत्तम दृश्य उपस्थित होती है। जब अर्चक विग्रह बाहर निकलता है तो मंदिर के सेवक उनके समक्ष दैनिक आय व्यय का व्यवरा रखते हैं, जिसमें चढ़ावा तथा खर्च का विवरण रहता है। बात यह है कि अर्चक विग्रह को समूचे संस्थान का स्वामी माना जाता है और मंदिर के पुजारी तथा देखभाल करने वाले अन्य लोग अर्चक विग्रह के दास माने जाते हैं। यह प्रथा अत्यंत प्राचीन है और आज भी इसका पालन होता है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि जब अर्चक विग्रह शोभा यात्रा पर निकले तो सारे लोग उनके पीछे पीछे चले। 8 है, भक्त को चाहिए कि प्रतिदिन कम से कम एक बार या 2 बार प्रातः एवं सायंकाल विष्णु मंदिर में जाए। वृंदावन में इस प्रथा का दृढ़ता से पालन किया जाता है। नगर के सारे भक्त हर सुबह शाम विभिन्न मंदिरों में दर्शन के लिए जाते हैं। फलतः नगर भर में इन अवसरों पर काफी भीड़ रहती है। वृंदावन नगरी में लगभग 5000 मंदिर है। निसंदेह इन सबों के दर्शन कर पाना संभव नहीं है, किंतु कम से कम 1 दर्जन ऐसे काफी बड़े और महत्वपूर्ण मंदिर है जिन्हें गोस्वामियों ने स्थापित किया था और जिनका दर्शन अवश्य करना चाहिए। 9 नंबर है, मंदिर की कम से कम 3 परिक्रमाएं की जाए। हर मंदिर में उसके चारों ओर कम से कम 3 बार घूमने की व्यवस्था रहती है। कुछ भक्त अपने व्रत के अनुसार 3 से अधिक परिक्रमा करते हैं, कभी 10 तो कभी 15 भी। गोस्वामीगण तो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा किया करते थे। संपूर्ण वृंदावन क्षेत्र की भी परिक्रमा करनी चाहिए। 10वां, मंदिर में अर्चक विग्रह की पूजा विधि पूर्वक
विधान पूर्वक की जानी चाहिए, जैसे आरती करना तथा प्रसाद चढ़ाना, अर्चा विग्रह का अलंकरण करना आदि। ये सब काम नियमित रूप से होने चाहिए। 11 अर्चा विग्रह की स्वयं सेवा की जाए। 12 गायन करे। 13 कीर्तन करे, संकीर्तन करे। 14 कीर्तन जप करे। 15 प्रार्थना करे। 16 प्रसिद्ध स्तुतियां का पाठ करे। 17 महाप्रसाद को ग्रहण करे। अर्चा विग्रह के समक्ष अर्पित थाल से ही लेकर। 18 चरणामृत पान करे। 19 अर्चा विग्रह पर अर्पित फूल तथा पुष्पों की सूंघे। 20 अर्चा विग्रह के चरण कमलों का स्पर्श करे। 21 अर्चा विग्रह का भक्ति पूर्वक दर्शन करे। 22 समय समय पर आरती करे। 23 श्रीमद् एक मिनट भागवत। अभी यहाँ खुल जाते हैं। यहाँ पे किसी कोई प्रश्न है? अभी 20 और है तो उसको कंप्लीट कर लेंगे हम। कोई प्रश्न है कि नहीं? प्रभु जी मेरा है 17 नंबर से। हाँ महाप्रसाद हाँ। का ग्रहण करे। अर्चा विग्रह के समक्ष अर्पित थाल से ही लेकर। हमें तो बोला जाता है दूसरे बर्तन में निकाल के तब पाइए, तो यहाँ ऐसे क्यों बोल? हाँ, ये बताया जाता है कि जब महाप्रसाद बट रहा हो मंदिर के अंदर, तो अर्श विग्रह का जो थाल होता है जिसमें महाप्रसाद अर्पित किया जाता है, तो कई लोग आपने देखा होगा कि जैसे ही अर्पित करते हैं तुरंत उसी थाल से बांटना स्टार्ट कर देते हैं। जनरली साउथ इंडिया के टेम्पल्स में आपको देखने को मिलता है। तो पीतल का थाल होता है, अर्पित करते हैं और उसी थाल को उठा के फिर बांटते हैं। जैसे कि आप हजखास वाले टेम्पल में गए होंगे, जगन्नाथ मंदिर हमारे दिल्ली में जो जी जी। हजखास मंदिर है, उसमें आपने देखा होगा जो थाल होता है ना, थाल से वो लगाते हैं, तुरंत उस थाल को लेके पुजारी बाहर आते हैं, उसी थाल से बांटने स्टार्ट कर देते हैं। देखा आपने? पाया जी है? हाँ तो देखा। ये कल्चर हमारे इस्कॉन टेम्पल में नहीं है। ये कल्चर हमारे मंदिर में थाल को तुरंत ही किचन में भेज देते हैं। तो यहाँ पे उतना टाइम नहीं होता क्योंकि तुरंत आरती वगैरह करना होता है, तो ये रिचुअल हमारे इस्कॉन टेम्पल्स में उतना फॉलो नहीं करते, बट साउथ इंडिया मंदिर में या जगन्नाथ जी के मंदिर में इसको भी फॉलो करते हैं। जो थाल में भोग लगा उसी थाल को सामने रखते हैं और फिर बांटते हैं। हमारे यहाँ होता है जैसे बड़ा फेस्टिवल होता है तो क्या करते हैं, पूरा जो थाल होता है उसको सामने ही रख के आरती की जाती है। और जैसे कल हमारे यहाँ रामनवमी फेस्टिवल था, तो फिर जो थाल था वो थाल सामने ही था, सारा 56 भोग सामने रखा हुआ था। फिर 56 भोग को उठा के लोगों को तुरंत ही उसी में बांटना स्टार्ट किए थे। तो जनरली हम लोग करते हैं ऐसे बड़े फेस्टिवल हम लोग करते हैं कि भगवान के आगे भोगा लगाए और तुरंत ही जो 56 भोग है तुरंत उसी समय बांटना स्टार्ट कर दे। तो ये कहा जा रहा है कि हर्ष विग्रह का समझ ही मिले थाल से ले लो, तो ये ज्यादा ऑथेंटिक हो जाता है। ओके, और कुछ प्रश्न किन्हीं का? नहीं डाउट, नहीं क्वेश्चन? ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो बाबा जी कह रहे हैं, अभी वैसे डिटेल में आई है। मंदिर की परिक्रमा 3 बार या 3 से ज्यादा भी कर सकते हैं, जनरली 3 बार करना चाहिए। बट गोवर्धन जी रखे हैं तो हम 4 बार भी कर सकते हैं, गोवर्धन जी परिक्रमा 4 बार करते हैं। तो 3 या 4 दोनों ओके। और यहाँ तक मंदिर जाने की बात है तो हमें डेली मंदिर जाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस कल्चर को भूल गए हैं, तो हमें डेली मंदिर जाना चाहिए। घर के आसपास सब देख लीजिए कहाँ पे विष्णु जी का मंदिर है, और हम डेली जाकर के उनको प्रणाम करें। एक बहुत ही बोल ये कौन सा? ओके, मैंने ऐसे ही कर दिया। तो डेली मंदिर जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आसपास सब मंदिर देख लें, जहाँ मंदिर है हमें जाके वहाँ प्रणाम करना चाहिए। घर में है भगवान अच्छे हैं, बट ज्यादा अच्छा है कि मंदिर जाके भी प्रणाम करें भगवान को, क्योंकि घर में उतना स्टैंडर्ड नहीं रख पाते हैं जो पूजा का स्टैंडर्ड मंदिरों में होता है। वहाँ पे डेडिकेटली जो पुजारी हैं वो दिन रात लगे होते हैं सेवा करने के लिए। तो वहाँ पे जो स्टैंडर्ड है वहाँ पे बहुत अच्छा है, वहाँ का जो वाइब बहुत अच्छा होता है, इसलिए हमें वहाँ जाना चाहिए। जा करके वहाँ भगवान को प्रणाम करना चाहिए। और अब भक्तों का संग नहीं करना चाहिए। दिन आए हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है कि हम अब भक्तों का संग छोड़ दें। ठीक है, आगे बढ़िए। हरे कृष्ण। 21 नंबर है अर्चा ओके, और कोई विग्रह पढ़ना का। चाहेंगे? नेक्स्ट, निधि माता जी। जी जी प्रभु पुष्पांजलि जी, माता हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी, मैं पढ़ लेती हूँ। 21वां अर्च गए का भक्ति पूर्वक दर्शन करें। 22 समय समय पे आरती या आर्तरिक करें। 23 श्रीमद् भागवत भगवत गीता तथा अन्य ऐसी ग्रंथों से भगवान तथा उनकी लीलाओं के विषय में श्रवण करें। 24 अर्च विग्रह से अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना करें। 25 अर्च विग्रह का स्मरण करें।
26 अर्च विग्रह का ध्यान करें। 27 स्वेच्छा से कुछ सेवा करें। 28 भगवान का ध्यान अपने सखा के रूप में करें। 29 अपनी हर वस्तु को भगवान को अर्पित करें। 30 अपनी मनपसंद वस्तु या भोजन या वस्त्र भगवान को भेंट करें। 31 कृष्ण के लिए सारे कष्ट झेलें और हर प्रयास करें। 32 हर हालत में शरणागत बनी रहे। 33 तुलसी के पौधे को सींचे। 34 नियमित रूप से श्रीमद् भागवत तथा अन्य ऐसी ग्रंथ सुने। 35 मथुरा वृंदावन या द्वारका जैसे पवित्र स्थानों में जाकर रहे। 36 वैष्णवों या भक्तों की सेवा करें। 37 अपने साधनों के अनुसार अपनी भक्ति की व्यवस्था करें। 38 कार्तिक अक्टूबर नवंबर मास में विशेष सेवा का प्रबंध करें। 39 जन्माष्टमी या कृष्ण के इस जगत में प्रकटे के अवसर पर विशेष सेवा का आयोजन करें। 40 अर्च विग्रह के लिए जो भी कुछ किया जाए वह सावधानी पूर्वक और भक्ति पूर्वक किया जाए। 41 भक्तों के बीच में ही भागवत बांचने का आनंद उठाया जाए, बाहरी लोगों के बीच में नहीं। 42 बहुत अधिक बड़े चढ़े भक्तों की संगति करें। 43 भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करें। 44 मथुरा की सीमा यानी मंडल में वास करें। इस तरह कुल मिलाकर 64 विधान होते हैं, किंतु जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है कि इनमें से प्रथम 10 मूल विधान है, फिर 10 गौड़ नियम है और उसके बाद अन्य 44 कार्य हैं। इस तरह वैदिक भक्ति संपन्न करने के लिए कुल मिलाकर 64 बातें हैं। इनमें से 5 बातें अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अर्च वगैरह की पूजा करें, श्रीमद् भागवत का श्रवण करें, भक्तों की संगति करें, संकीर्तन करें और मथुरा वास करें। भक्ति की इन 64 बातों से ही हमारे मन, वाणी तथा शरीर से संबंधित सारे कार्य सम्मिलित हैं। जैसा कि प्रारंभ में कहा जा चुका है कि भक्ति के विधानों का आदेश है कि हमारी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाई जाएं। वे किस प्रकार सेवा में लगाई जाएं, इसका वर्णन उपयुक्त 64 बातों में किया गया है। अब श्रील रूप गोस्वामी विभिन्न शास्त्रों से प्रमाण देकर इनमें से अनेक बातों की प्रामाणिकता की पुष्टि करेंगे। यानी अब इन सबका डिटेल आएगा नेक्स्ट चैप्टर में। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू। तो ये यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है और मेन जो 64 अंक थे उनको पॉइंट बाई पॉइंट बताया गया पहले, और अब वन बाई वन जाएंगे, एक एक करके सबके ऊपर जाएंगे और शास्त्र में कहाँ पे ये बताया गया है, किन भक्त ने उसको पालन किया, उनको क्या लाभ हुआ, हम कैसे कर सकते हैं। तो डिटेल चर्चा जो है फिर हम अगले क्लास में करेंगे, जिसमें हर हर क्लास में या हर चैप्टर में 10 है, किसी में 12 है, तो ऐसे करके 2-3 क्लास में इसको 64 के 64 अंक जो है पूरा हो जाएंगे। 3-4 चैप्टर इसके हम डिटेल बताएंगे, तो आप इससे भक्ति के 64 अंक के बारे में बहुत ही डिटेल नॉलेज हो जाएगा। फिर जब आप करेंगे भक्ति के इन अंगों का पालन, तो आपको खुद ही फीलिंग आएगी। फीलिंग मतलब लॉजिकली क्लियर है क्यों कर रहे हैं, जैसे तुलसी में जल डाल रहे हैं क्यों डाल रहे हैं, धाम जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं, और या फिर यात्रा आ रही है भगवान की, खड़े हो जाओ क्यों खड़े हो जाएं, तो या अर्च वगैरह की सेवा कैसे करें, क्यों करना चाहिए, ये सब आपको क्लियर होगा तो हम डिटेल में जानेंगे सिद्धांत। इसलिए कहते हैं कि हरे कृष्ण भक्त को ये किताब जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम हमारा पूरा जीवन इसी क्रियाकलापों में जाने वाला है। हम यही करेंगे पूरे जीवन भर अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए। तो अगर हम अच्छे से जान जाए कि ये 64 अंक क्या है, कैसे करना चाहिए, तो हम अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए हम आगे 3-4 चैप्टर में इनको डिटेल में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। अभी कोई प्रश्न है आप लोगों को तो पूछ सकते हैं। जैसे हरे तपोवन जी। कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न ओके, था। हाँ जैसे नीति इसमें है नीति कि माता जी। 20 में लिखा हुआ है कि अर्च विग्रह के चरण कमलों का स्पर्श करें, तो जनरली हाँ वे तो मतलब सभी के लिए मना कर देते हैं ना कि भाई डिटीज को ज्यादा टच मत करो, मत करो। तो मैं भी मना कर देती हूँ जहां तक मेरे उसमें रहता है। और तो ये कैसे मतलब मना करेंगे तो अपराध हो जाता है। हम्म। एक टॉर्च वगैरह के स्पर्श करने तो माताओं के लिए पॉसिबल ही नहीं है, मंदिर के फर्श वगैरह को छूना प्रभु के लिए पॉसिबल ही नहीं है। जो प्रभु हैं भी तो पहले दीक्षा लेंगे, फिर ब्राह्मण दीक्षा लेंगे, दीक्षा लेने के बाद ब्राह्मण दीक्षा लेने के बाद फिर उनको मौका मिलेगा कि वो अंदर जाएं, ऑल्टर के अंदर फिर जाके प्रणाम करें, विग्रह के चरणों को छुएं। जैसे श्रील गोपाल गोस्वामी डेली जब भी रहते थे, या डेली कह लीजिए जहाँ भी रहते थे मंदिरों में, हर दिन हर एक विग्रह के जाकर के चरणों को छूते थे। हमने तो पर्सनली देखा, 7-7 मोड़ रखते थे तो सबको प्रणाम करते थे जाकर। और जब वो लास्ट देहरादून जा रहे थे, उस दिन का वीडियो है कि वो गए और सबके सामने राधा रानी के चरणों को प्रणाम किया। हाँ तो गुरु महाराज बहुत डेडिकेटेड थे इस वाले पर्टिकुलर सेवा के लिए, हर एक विग्रह के चरणों को छू के प्रणाम करने। तो
अभी आप लोग नहीं कर सकते हैं ऐसा। प्रभु कर सकते हैं, जितने यहाँ प्रभु जी लोग हैं कर सकते हैं, जब ब्राह्मण दीक्षा होगा तो कर सकते हैं। आप लोग नहीं कर सकते, मानसिक कर सकते हैं। आप लोग मन से चिंतन कीजिए कि चरण दिखा राधा पार्षार्थी का, चरण दिखा हनुमान जी का। तो मन से चिंतन कीजिए कि मैं आपके चरणों को छू के प्रणाम कर रही हूँ। और जब प्रणाम करते हैं, यूं दंडवत जब करते हैं, तो हाथ जो यूं हमारा रहता है, इसका मतलब ये है कि हम भगवान को छू रहे हैं, चरणों को छू रहे हैं। तो ये मानसिक भी करें। कलयुग में मानसिक गलत काम का अपराध नहीं लगता है, मन से कोई गलत काम का अपराध नहीं, लेकिन कलयुग में भी अगर आप मन से कोई आध्यात्मिक कार्य करते हैं तो फल मिलता है। तो अगर आप प्रणाम करते हैं, मन से सोचते हैं कि मैं चरणों को छू रहा हूँ राधा पार्षार्थी के, राम जी को, तो आपको फल मिलेगा। तो आपके लिए तो यही सलाह है माता जी की, आप मन से छूने का प्रयास कीजिए। थैंक यू प्रभु जी, मानसिक हरे मानसिक कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्ण। और क्या प्रश्न किन्हीं का? यस, हरे तपोनिधि। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, पहले तपोनिधि को फिर देन रति मंजू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें जो 30 नंबर पॉइंट लिखा है, अपनी मन पसंद वस्तु तथा भोजन या वस्त्र भेंट करें। हम्म। सॉरी प्रभु जी अगर मैं गलत हूँ तो। एक्चुअल में ये मैंने गुरु महाराज के लेक्चर में भी सुना था और कई जगह सुना था कि हमें बजाय अपनी पसंद के प्रयास करना चाहिए कि भगवान को क्या प्रिय है। जैसे हमें हम्म। पता लगाना चाहिए राधा रानी को अरबी पसंद है, भगवान कृष्ण को करेला पसंद है, ऐसा प्रभु जी मैंने सुना है। आई डोंट नो मैं सही हूँ कि गलत हूँ। जगन्नाथ जी को कटहल पसंद है और महाप्रभु को पत्तेदार सब्जियां पसंद है। एक्चुअली में हम्म। मैंने भी ये कई जगह लेक्चर में ये चीज कोट की है कि हमें सिर्फ ये चिंतन नहीं करना चाहिए कि हमारे को भिंडी पसंद है या हमारे को गोभी पसंद है तो हम बस यही बनाएंगे, भगवान भी यही खाएं। तो मैंने गुरु हम्म। महाराज के लेक्चर में सुना था कि कम से कम वीक में एक दिन तो हमें पूरा भगवान कॉन्शियस हो गया कि ये भगवान को ये पसंद है, इसलिए मैं हम्म। ये बना रहा हूँ। है ना? तो प्रभु जी इसमें तो ये लिखा है कि अपनी पसंद की जो वस्तु है वही, अपनी मन पसंद वस्तु तथा भोजन या वस्त्र भेंट करें। तो सॉरी प्रभु जी इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट आया था। हाँ, इसमें एक्चुअली बताया जा रहा है कि जब हम अपनी मनपसंद की वस्तु जब भगवान को देते हैं, तो क्या होता है, हम अपना आसक्ति त्याग देते हैं। तो इसलिए बताया जाए, जब हम कुछ ऐसा, मतलब हायर हायर कॉन्शसनेस क्या है, भाव भक्ति पे है। जब हम अभी तो ये विधि भक्ति है ना हमारा, ये 64 अंक जो है, बेसिकली 3 भक्ति के लेवल में चर्चा किए थे। सबसे नीचे साधन भक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम भक्ति। तो प्रेम भक्ति के स्टेज में तो हमें बिल्कुल भी वो मन ही नहीं करता है, लेकिन हम भगवान को अपने पर समझते हैं, वो अपना अपना खत्म हो जाता है वो वाले स्टेज पे, भाव और प्रेम के स्टेज पे। उस समय तो यही भाव रहता है कि कृष्ण को क्या पसंद है वही करेंगे। कृष्ण अभी रात में नृत्य कर रहे होंगे तो मैं रात में 2 बजे ही कुकिंग करूंगा, 2 बजे कुकिंग करेंगे। ये भक्त वृंदावन वृंदावन में ऐसा करते हैं। बट अभी ऐसा नहीं है। तो अभी हमें विधि भक्ति के अंदर, साधन भक्ति के अंदर बताया गया है कि जो आपको पसंद है उस वस्तु को हम भगवान को अर्पित करके ही ग्रहण करें। क्यों? इससे हमारी आसक्ति खत्म हो जाएगी। तो वैराग्य के भावना से यहाँ पे बताया गया है कि हमें अपने पसंद की वस्तु को अर्पित कर देना चाहिए भगवान को। जैसे कुछ लोग फास्टिंग करते हैं तो क्या करते हैं, वो छोड़ते हैं, क्या छोड़ते हैं, चीनी छोड़ देते हैं, मैं चीनी नहीं खाऊंगा। चावल पर मैं चावल नहीं खाऊंगा। तो ऐसा पसंद की वस्तु को त्याग करते हैं। फिर जब व्रत खत्म होता है तो फिर वो भगवान को, ब्राह्मणों को अर्पित करते हैं। तो वैराग्य लाने के लिए ये जरूरी है कि हम अपने मनपसंद की वस्तु को भगवान को अर्पित करें। नहीं करेंगे तो क्या होगा, फिर हम हमारे अंदर वैराग्य नहीं आएगा। तो साधन भक्ति के अंतर्गत वो वाला स्टेज जो है, भाव भक्ति के अंतर्गत है, प्रेम भक्ति के अंतर्गत है कि भगवान के ही पसंद चीज को हम खिलाएंगे। अभी भी हम उसको अपना सकते हैं, ऐसा अपनाने में गलती नहीं है। बट उस स्टेज पे तो पूर्णतः वही करते हैं। बट अभी के स्टेज पे, साधन भक्ति के स्टेज पे, हमें अपनी पसंद की वस्तु को अर्पित करना चाहिए। हमारा इससे, उससे क्या होता है, हमारा वैराग्य उत्पन्न होता है उन आकर्षित वाली वस्तु के प्रति। मानो गुलाब हमें बहुत पसंद करेंगे तो हमारा वैराग्य उत्पन्न होगा गुलाब जामुन प्रति। अरे नहीं, तो भगवान का है ना। धन बहुत इकट्ठा करना पसंद है, तो धन इकट्ठा करेंगे, सारा धन भगवान को दे देंगे, तो क्या होगा, धन से वैराग्य आएगा। तो ऐसे हमें करना चाहिए। ठीक है। थैंक यू सो जी मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्णा, गुरु। थैंक यू। यस। हाँ, हाँ माता जी पूछिए। प्रतिमंजरी माता जी और देन गिरधारी माता जी। जैसे मंदिरों की बताया इसमें कि मंदिर तो वृंदावन वगैरह में बहुत है, पर प्रमुख 12 बताए, 1 दर्जन। पर हम्म। मंदिरों में ऐसे है कि हम कार्तिक के महीने में गए थे महा में पूर्णमासी को, पर इतनी हम्म। बिकट भीड़ थी, इतनी बिकट भीड़ थी, हम 2-3 के ही दर्शन कर पाए, सब देवाल लेके करने थे हमें दर्शन। हम्म। पर इतनी भीड़ के कारण हम पूरी फैमिली गए थे, तो हम औरों के दर्शन कर ही नहीं पाए।
क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो उसमें हम क्या करें, कैसे मतलब। शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए, 2-3 दिन रुकना चाहिए। धाम जाके बताया कि कम से कम 3 दिन रुक सकते हैं, 3 दिन की छूट दी गई है। अच्छा। तो 3 दिन का प्लान बना के जाएंगे तो अधिक से अधिक मंदिर कवर हो पाएंगे, मेन मेन मंदिर कवर हो ही जाएंगे। तो कई बार अगर तो ऐसा टाइम का 3 घंटा तो तो होता ना। वही तो देखना है, इसीलिए तो कहा गया 3 दिन के लिए जाए। हम तो 2 दिन के लिए जाते हैं हमेशा, अक्सर 1 दिन के लिए भी जाते हैं। एक दिन में जितना दाम उतना काम, तो अभी 1 दिन में कैसे दर्शन होंगे? तो इसलिए हाँ, प्लान कर तो लीजिए, मतलब छूट गया तो कोई दिक्कत, नेक्स्ट टाइम आप प्लान करो कि हम चाहें तो 2 दिन के लिए जाएं, 3 दिन के लिए जाएं, तो ऐसा ठीक प्लान कर सकते ठीक है फिर। हैं। वैसे कोई अपराध नहीं लगता है कि हम छूट गया तो क्या होगा, अपराध नहीं लग रहा है आपको, हाँ, महंगा हम तो हो ही सब रहा है। देखने गए थे, पर हम्म। हमें 2 दिनों के ही हो पाए, औरों के हुए ही नहीं। भीड़ बहुत कोई ज्यादा नहीं। थी, बहुत ज्यादा। हाँ बहुत भीड़ रहती है, तो हमें प्लान करना चाहिए कि अगली बार जब आए तो आपके दर्शन हो, उनसे प्रार्थना करना चाहिए। जी। ठीक। ठीक है। हरे ओके। कृष्ण। रति मंजरी माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। जैसे कि अभी आप बता रहे थे हमें भगवान के मतलब चरण को नहीं टच करना चाहिए। तो ऐसे हम्म। जैसे कि गुरु महाराज के भी यहाँ पर ना वो चरण है जो बड़ा सा ऐसे गोल करके जो है ना वो है, हाँ तो हाँ। उसे भी नहीं टच करना चाहिए क्या? नहीं वो कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अर्च वगैरह अच्छा जिनकी प्रॉपर पूजा होती है मंदिर में, आप पॉलिट्री के अंदर जाके यहाँ बात की जा रही है, तो अच्छा वो अच्छा। वो तो ब्राह्मण उचित भक्ति कर सकते हैं। वो तो अच्छा। गुरु महाराज के चरणों का सिंबल बनाया गया है, एक्चुअली है रियल। जी तो गुरु महाराज से भी छोड़ने वाले थे तो उस टाइम पे दिल्ली में उनको बनाएंगे, तो उसको छूने में कोई दिक्कत नहीं, हम छुए उनको, प्रणाम करें इस भाव से कि गुरु के चरणों को छू रहे हैं, तो इसलिए वो बनाया गया है। तो रियल भी है, तो गुरु महाराज के पूरा चरणों का ही सेप है वास्तविकता। या प्रभुपाद जी के चरणों का सेप, जाएंगे वृंदावन मंदिर की परिक्रमा करेंगे ना, तो वृंदावन मंदिर के परिक्रमा के पीछे में ही है, तुम्हारे दिल्ली मंदिर में भी है। तो है तो हमको छूना चाहिए, ये आप लोग के लिए भी अलाउड है, सबके लिए अलाउड। प्रभुपाद जी का टच कहाँ पर है करना चाहिए। प्रभु जी? वृंदावन में समाधि मंदिर है ना, जी जी। प्रभुपाद जी के समाधि मंदिर, समाधि मंदिर के हाँ। पीछे दीवार पे बना हुआ है। अच्छा हाँ 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 जी। अब तो जी प्रभुपाद जी के सामने भी रखा रहता है, दिल्ली मंदिर में भी प्रभुपाद जी के सामने रखा हुआ है, और वृंदावन में भी प्रभुपाद जी के सामने रखा हुआ है। तो हमें उनको छू अच्छा। के प्रणाम करना चाहिए। प्रभुपाद जी के रियल पद चिन्ह है, गुरु महाराज के रियल पद चिन्ह छूना चाहिए। जी ठीक है। और कोई ठीक है। प्रश्न की निका? हाँ यस, नेहा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इसमें एक दो प्रश्न है। पहला तो जो माता जी ने भी वृंदावन से रिलेटेड पूछा कि हम सारे दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो प्रभु जी जैसे हम कभी लोग जाते हैं, हम अपने घर में किसी को बोलते हैं अपने परिवार में कि ये राधा वल्लभ जी है, राधा रमण जी है, मदन मोहन जी है, इनके सबके, तो कहते हैं कि एक ठाकुर जी बैठे हैं ना, एक ही है ना, एक के दर्शन कर लिए तो हो गया, अब सातों या आठों या दसों क्या देखना है। हाँ, तो ये प्रभु जी ऐसे जब कहते हैं तो मतलब क्या बोले कि सबकी स्टोरी अलग है, सबके जो हमारा है, जैसे हम जानते हैं कि राधा रमन जी की अलग है, मदन मोहन जी की एक स्टोरी अलग है जैसे वो प्रकट हुए। तो कोई हमसे मतलब कि ऑफिस में भी कहता है कि सारे एक ही तो है, इनमें क्या फर्क है, वो ठाकुर जी और राधा रानी जी हैं। ठीक है प्रभु जी, पहला प्रश्न तो ये हुआ। दूसरा प्रभु जी, यहाँ पे ये लिखा इसका है कि उत्तर देता हूँ शरीर पहले। पर। तो आप जो ऐसा बोले ना, उनको 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 बोले, ठीक है आपकी बात मानते हैं, और आप उनके सामने एक लंच बॉक्स खोलो, टिफिन बॉक्स खोलो, उसमें गुलाब जामुन, रसमलाई, चमचम, और छेना, और बर्फी, है ना, खीर सब रखो, और एक कटोरी में चीनी रखो। उनको बोलो आप चीनी खाइए, और आप क्या करो, आप सारा कुछ खाओ। बोले, अरे बाबा ये क्या कर रहे हो, मेरे को चीनी, और बोले ये सब मीठा ही है, सब मीठा है, एक मीठा खाओ, सब में मीठा ही लगेगा आप। तो समझ जाएंगे आप कहना क्या चाहते हो, है कि नहीं? तो ठाकुर जी तो एक ही हैं, लेकिन ठाकुर जी का जो रस है, किसी में वो गोपी को कपड़े चुरा रहे हैं, किसी को अपनी माँ को तंग कर रहे हैं, किसी में अपने बाल गोपाल के साथ है, कि किसी में गोवर्धन जी को उठाए हुए हैं। तो ठाकुर जी तो एक ही है, लेकिन ठाकुर जी अलग अलग लीलाएं कर रहे हैं, है कि नहीं? तो अलग लीलाओं में अलग अलग आनंद है। जैसे मीठा तो एक ही है, लेकिन मिठाई का अलग अलग टेस्ट है। वो बर्फी का अलग टेस्ट है, रसमलाई में अलग टेस्ट है, छीने में अलग टेस्ट है ना? तो है तो सब मिठा ही, लेकिन टेस्ट अलग है। वैसे ही है तो ठाकुर जी, लेकिन वो बहुत लीलाएं की हैं अलग अलग आनंद लेने के लिए,
या भक्तों को देने के लिए, तो हमें सब सब आनंद देना है, हम क्यों कॉम्प्रोमाइज करें। अच्छा प्रभु जी, एक और चीज ऐड करनी थी। जैसे कि मैंने सुना है कि हमारे हमारी गुरु परंपरा के अंतर्गत ये बिहारी जी के दर्शन के लिए शायद मना करते हैं कि हम बिहारी जी के दर्शन नहीं करते, बाकी बिहारी जी मना के, है नहीं ना? करते, कहीं मना नहीं किया गया। कि आप बिहारी जी मना के कहीं नहीं दर्शन किया के लिए, गया। मैंने प्रभु जी सुना है कि काफी ना सीनियर माता जी या कुछ प्रभु जी बोलते हैं कि नहीं, हमारे इसमें ना बिहारी जी के दर्शन करना मना है। तो ये फिर ना कुछ अगर लोगों को बोलते हैं तो कहते हैं ना, आप प्रभु में ना, आप भगवान जी में भी आप लोगों ने भगवान जी बांट रखे हैं, फिर हमें ऐसे कहते हैं तुम्हारे भगवान जी तुम्हारे हैं, बाकी के तुम्हारे नहीं है प्रभु जी, ऐसे करके बोलते हैं फिर हमें। मना नहीं किया गया, एक्चुअली हम लोग नहीं जा पाते क्योंकि बहुत भीड़ होता है वहां पे, तो भीड़ की वजह से नहीं जा पाते। क्योंकि वहां पे जाने का मतलब है आप एक दिन यात्रा में जाते हो, तो एक दिन यात्रा में जाओगे तो कैसे आप जाओगे, आप पूरा दिन चला जाएगा। और सारा जो हम्म। आपका लेक्चर है, आपका जो प्रसाद है, आपकी बातें सब सब मिस हो छूट जाएगा जाएंगे। प्रभु जी, तो सब इसलिए मिस हो हम वहां पे जाएगा। जाना इनवाइट करते हैं, चाहते हैं। मैं भी गया हूँ दर्शन करने के लिए, जाते हैं, ऐसा कहीं मना नहीं किया गया नहीं जाना। अच्छा। और प्रभु जी इसमें ठीक। ये जो लिखा है ना, ये वाला कि शरीर पर हरे कृष्ण धारण करें, मतलब? शरीर पे हरे कृष्ण महामंत्र लिखते हैं, कहीं कहीं पे हरे कृष्ण अच्छा। आप जाएंगे तो हरे कृष्ण लिखते हैं यहाँ पे, तो वो हम लिख सकते हैं। जैसे तिलक लगाते हैं ना, वैसे हरे कृष्ण लिखना ये भी रिकमेंडेड है, तो वो कर सकते हैं। बट अच्छा है कि तिलक ही लगाएं, क्योंकि आप लगाएंगे, लगाने के बाद फिर आप सो जाएंगे तो जमीन पर स्पर्श होगा। तो इसलिए शरीर पे उतना रिकमेंड प्रभुपाद जी द्वारा नहीं किया गया है, बट कर सकते हैं, हम्म। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाव ये है कि याद रहे, आप लिखेंगे ना तो आपको याद आए, जैसे आपने यहाँ पे लिख लिया हरे कृष्णा, तो आप जब भी अपने हाथ को लिखेंगे तो हरे कृष्णा याद आएगा। तो इसलिए रिमेम्बरेंस के भाव पे यहाँ बताया गया। और जिनके शरीर पे तिलक लगा है तो उनको तो यमराज भी नहीं छूते हैं। तो इस भाव से बताया गया कि हरे कृष्णा मंत्र भी हम अपने शरीर पे लिख, राम का नाम लिख सकते हैं, तो शरीर पूरा शुभ बन जाता है। जहां भी राम लिखा है, किसी पत्ते पे क्यों नहीं लिखा है, तो आप देखेंगे राम भी लिखा है, उसकी पूजा कर सकते हैं। कहीं पे लिखा है राम नाम लिखा है, उसकी पूजा कर सकते हैं, शब्द की ही पूजा कर सकते हैं, बहुत शुभ है ये शब्द भी। तो इसलिए शरीर पे लिखना कहा गया है, बट प्रैक्टिकल उतना नहीं हो पाता हमारा जो जीवन है। तो ठीक है, तिलक लगाएंगे हम लोग। ठीक है प्रभु जी, वैसे लिख ले तो कोई दिक्कत समझ नहीं, गए। जैसे यहाँ पे हरे कृष्णा कर देते हैं लोग वृंदावन में, कोई दिक्कत नहीं हाँ। है। बट वही है कि अब लिख लिया और पसीने से पूरा बह रहा है तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम नहीं करते। ठीक प्रभु जी, समझ में आया, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, और कोई प्रश्न है कि नहीं का? ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील रूप गोस्वामी ग्रंथ की, सॉरी, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की जय। रूप गोस्वामी जी की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। तो अगली क्लास में हम डिटेल में जाएंगे, तो आप लोग से आगे निवेदन है पढ़ के आए, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो हम लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। प्रभु जी अपने बिजी शेड्यूल में से हर बार आते हैं, हम लोग तो बारी बारी आते हैं, कभी कोई काम होता है, कभी कुछ, सबके अपने एंगेजमेंट है। क्योंकि हम इतना प्रायोरिटी भक्ति को देते नहीं, हम क्या, मैं खुद ही नहीं देता हूँ, तो बाकी लोगों को तो कहने का मुझे कोई हक नहीं है। तो हम प्रभु जी का एक बार हृदय से हरे कृष्ण महामंत्र बोल के धन्यवाद देंगे। प्रभु जी का इतना बिजी शेड्यूल होता है, डीटी वर्शिप और मंदिर में सेवा, बेस में सेवा, तो सभी लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए प्रभु जी के लिए। हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्णा हरे, कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे हरे। हरे हरे आनंद प्रभु कृष्ण की हरे करो जय। जय श्री कृपा सिंधु राजा पतिता नाम पावन निधि माता साथ जी, ही जो नमः अन्य निधि भक्तों माता का जी भी मैं, आप अपना नंबर मैसेज करेंगी क्या? सॉरी प्रभु जी, सॉरी। जी माता जी। कोई बात नहीं कौन सी बाबू। माता जी बोली? नेहा माता जी। निधि माता जी, मैं, हाँ हाँ, निधि माता जी अपना नंबर ग्रुप में डाल देना, चाहे मेरे को भेज देना, मैं उसमें से पिक कर लूंगी आपका नंबर। ठीक है। साथ ही अन्य सभी सॉरी। भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। एंड सॉरी शांतला माता जी, अनफॉर्चुनेटली मेरे दिमाग में था और पता नहीं कैसे उस समय थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। मैं 2:03 पे मुझे एक्टिवनेस आई कि अरे मुझे क्लास में होस्ट हाँ था मैं आज। मैं तो उसको सॉरी भूल माता गई। जी, मैं हृदय से आपसे माफी चाहता हूँ। किसने कब लिया है ना? और प्लीज, कुछ एंगेजमेंट्स ऐसी हो रही है कि अनफॉर्चुनेटली मैं चाह के भी इस क्लास को समय नहीं दे पा रहा हूँ। मैं मतलब मैं कोशिश करता हूँ,
पर धीरे धीरे कुछ कुछ इतनी एंगेजमेंट हो गई है। अभी आज मेरा भक्ति शास्त्री का एग्जाम भी है, और कल परसों हम लोग यहाँ पास में एक टाउन है, वहां मैं प्रोग्राम करने गया था। कल हमारे यहाँ पे हम लोग रामनवमी मना रहे हैं, और कुछ शिमला की सेवाएं आ जाती है। तो एक्चुअल में मैं चाहता हूँ कि दिल्ली की सिर्फ यही एक क्लास है जिसको मैं अटेंड कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन बनती है कि सैटरडे मेरा एक तो ऑफ नहीं रहता है ना, फिक्स ऑफ नहीं रहता है सैटरडे मेरा। मतलब सेकंड सैटरडे मेरा ऑफ रहता है, और वो भी जब मैं टूर पे नहीं होता हूँ तो मैं आपसे माफी चाहूंगा माता जी, मैं अगर सेवा में कुछ कोताही बरत रहा हूँ तो। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी भक्तों के हरे कृष्ण महामंत्र बोल दिया क्या? सभी भक्तों के लिए हरे कृष्ण महामंत्र, और सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे हरे, राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे। राम। ठीक सभी है, तो इस भक्तों सेशन की को जय। समाप्त कर सकते हैं। सभी भक्तों का बहुत हरे बहुत कृष्ण। धन्यवाद थैंक यू जुड़ने के प्रभु जी, लिए। थैंक यू माता हरे जी। कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच माता जी। हरे हरे कृष्ण माता कृष्ण जी, प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण।